हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि अपनी पोल्ट्री देख सकते हो आप किस प्रकार से मैं तैयारी किया हूँ। मतलब ये समझो कि सीलिंग लग के तैयार है, दोनों तरफ के पर्दे तैयार है और क्रॉसिंग तैयार है, बट्टी लगा के तैयारी है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को दोस्तों कि जैसे कि अपने तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बाद अपने को कौन कौन से मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने चिक्स को आते ही अपन मतलब दे सकें। ठीक है ना। देखो आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप अगर लाके तैयार रखोगे वो सामान तो आपको फिर जाने की भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर नॉर्मल बच्चा रहता है तो अगर कोई बच्चे में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसकी मेडिसिन फिर अपने को दोबारा से लाना होता है। तो भाई पहली बात तो ये है कि आप तैयारी कर लो अच्छी तरीके से। तैयारी करने के बाद पार्टीशन बना लो। पार्टीशन बनाने के बाद आप जो भी टेम्परेचर देने का सिस्टम है वो सेट कर लो। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरे देख ही रहे हो। अब दोस्तों मेरे को करना क्या होगा, जैसे मान लो कि मेरे अगर 2 दिन बाद बच्चे आ रहे हैं तो ठीक है, मेरे को बुरादा डालना है, यानी कि पार्टीशन के अंदर बुरादा डाल के पेपर बिछाना है। तो मेरे को पेपर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों पहले। तो भाई मेरे को पेपर लाना है और पेपर लाने के बाद ज़रूरत क्या पड़ती है अपने को, आपको मैं बता देता हूँ। स्टैंड लगा के पानी के बर्तन रखना होता है। तो भाई स्टैंड तो लगा देंगे, पर पानी के अंदर क्या लगाएंगे अपन पहले दिन पे, तो वो चीज़ अपने को पहले लाना है। तो जैसे कि बता देता हूँ, पेपर लाना है, गुड़ लाना है, मीठा सोडा लाना है, जामुन सिरका लाना है, आरंडी का तेल लाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैं दोबारा से फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि पेपर बिछाना है बच्चे से पहले, देखो तो भाई पेपर लाना है, गुड़ लाना है, मीठा सोडा और जामुन सिरका। ठीक है, ये हो गया अपना पहला। पानी लगाएंगे ना बच्चों की तो वो मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो ये अपने को पहले ही लाना है। अब कितनी लाना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। भाई पहले दिन पे जैसे गुड़ लगाते हैं बच्चों को, तो गुड़ लगाते हैं दोस्तों 500 ml के हिसाब से, वो सॉरी 500 ग्राम के हिसाब से लगाते हैं बच्चों को। 500 ग्राम गुड़ लगाएंगे 1000 बच्चों के ऊपर। तो भाई मेरे पास बच्चा आएगा लगभग दोस्तों मेरे समथिंग 12,000 या 13,000 के समथिंग बच्चा आएगा, यानी कि 11,500 से लेके 12,500 तक का बच्चा आएगा समथिंग समथिंग। ठीक है, तो मेरे को लाना दोस्तों गुड़, मैं या तो 20 किलो लाता हूँ या 30 किलो लाता हूँ। 20 या 30 के अंदर अंदर लाता हूँ दोस्तों, इससे कम नहीं लाता हूँ, क्योंकि आगे भी जैसे दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन पे गुड़ लगाना होता तो मैं फिर बार बार नहीं लाता हूँ, एक साथ ही लेता हूँ 20 या 30 किलो। ठीक है, और मीठा सोडे की बात करें तो मीठा सोडा लाते हैं 1 किलो, यानी कि एक बार नहीं 2-3 बार लगाता हूँ मीठा सोडा, तो वो भी एक साथ ले आता हूँ। ठीक है, और फिर अपने को ज़रूरत पड़ती है दोस्तों नियोडोक्स की और नीरी की। ठीक है, नियोडोक्स और नीरी कंपनी देती है अपने को, तो कंपनी से मेरे को पहले ही लाना होता है। अगर पहले नहीं लाते हैं तो जैसे दाना आएगा ना अपने, तो दाने वाले को तुरंत अपने को बोल के मंगवाना पड़ता है, दाने के साथ भी आ जाता है मेडिसिन। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ तो कंपनी से भी आती है। उसके बाद दोस्तों लाना होता है मेरे को नेप्रोटेक और ले 52, ये अपने को बाहर से खरीदनी होती है। ठीक है ना, तो मैं हमेशा लीवरट्रॉनिक बाहर से ही खरीदता हूँ मेरे खुद के पैसे की। तो लीवरट्रॉनिक और किडनी प्रेशर, ये 2 चीज़ मेरे को पहले लाना होता है। देख लो आप खुद, मतलब अगर याद नहीं रहता है ना तो मतलब कॉपी के अंदर एंट्री कर लो इस चीज़ की। भाई तैयारी हो गई पोल्ट्री की तो अपने को ये आइटम लाना ही लाना है, यानी कि ये वाली बच्चों के लिए मेडिसिन तो देना ही देना है, ये लाना ही लाना है। ठीक है, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर नहीं समझे है तो फिर से एक बार वीडियो को दोबारा दोहरा के देख लेना। ठीक है, फिर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको लगाना है कि ओस्टोवेट लगाना अपने को कैल्शियम के अंदर, मल्टीविटामिन के अंदर मल्टीविटामिन लगाना है, तो मल्टीविटामिन और ओस्टोवेट ये चीज़ भी आप पहले ला के रख सकते हो। बच्चे आते हैं उसे 2 दिन पहले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर मल्टीविटामिन को पहले हफ्ते में लगाना चाहते हो तो पहले हफ्ते में भी लगा सकते हो। जैसे 9वें दिन या 8वें दिन पे लगाना चाहते हो बच्चों को तो वो लगा सकते हो आप। ठीक है, मल्टीविटामिन ओनली। ओस्टोवेट को तो वही दोस्तों 13-14 दिन के ऊपर ही लगाना होगा अपने को, 13-14 दिन पे ही ओस्टोवेट और मल्टीविटामिन लगाना। पर उससे पहले आप मल्टीविटामिन लगा सकते हो ओनली 1 या 2 डोज। ठीक है, नेप्रोटेक का भी दोस्तों अपने को दूसरे दिन या तीसरे दिन पे देना होता है। और ले 52 की बात करें तो वो भी तीसरे दिन या चौथे दिन पे देना होता है। दूसरी बात ये है कि आप अगर तीसरे दिन पे जैसे पेपर हटाते हो तो पेपर हटाते समय अपने को लगाना होता है दोस्तों नीरी और शैम्पू, वो चीज़ भी अपने को पहले ही ला के रखना होता है। तो देख लो मेरे को कंपनी देती है दोस्तों, नीरी दे देती है, नियोडोक्स दे देती है, और अपना कभी कभी अपने को किडनी प्रेशर भी दे देती है, यानी कि नेपटोन वगैरह कुछ भी होता है उनके पास तो वो दे देती है। और लीवर के लिए हेप्टोकेयर आता है, तो हेप्टोकेयर कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता दोस्तों। तो ऐसे करके दोस्तों मेरे को फिर बाहर से ही खरीदना होता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अच्छा समझ में आया है तो लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना दोस्तों, ताकि वो भी फार्मर भाई है ना, कोई भी प्राइवेट हो चाहे कंपनी से करो, देखो ये चीज़ें अपने को लाना ही लाना है और लगाना ही लगाना है। देखो पहले दिन से अपने को गुड़ का पानी देना है, दूसरे पानी में सादा पानी लगा सकते हो, तीसरे में फिर अपने को जैसे हर 8 घंटे के गैप में देते हो बच्चे को पानी, तो पहले पे तो गुड़, फिर दूसरे 8 घंटे बाद सादा पानी के बाद आप तुरंत एंटीबायोटिक लगाना होगा, जो कि नियोडोक्स पाउडर लगाता हूँ मैं, ठीक है। और आप अगर विमराल वगैरह लगाते हो तो कुछ भी लगा सकते हो, पर एंटीबायोटिक लगाना ही लगाना होता है अपने को 24 घंटे बाद, ठीक है ना। 24 घंटे बाद ले लो या 16 घंटे बाद ले लो, पर लगाना है अपने को एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक के बाद फिर दोस्तों वही अपना का गुड़ और नेप्रोटेक, ठीक है। जैसे भी अपना मतलब जो शेड्यूल बना के रखते हो ना, उस हिसाब से आप टाइम टू मतलब डे बाय डे उसी हिसाब से आप शेड्यूल बना लो, और उसके हिसाब से आप बच्चों को पानी के साथ साथ मेडिसिन पिलाते जाओ। और देखो एक तो हो गया दोस्तों अपने को सही साधारण तरीके से मेडिसिन देना, दूसरा होता है कि मैनेजमेंट दोस्तों बहुत महत्व रखता है बच्चे के लिए। मैनेजमेंट ये समझो कि 99% काम करता है, मेडिसिन आप 1% समझो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 100% मेडिसिन दे दोगे और 1% अगर वो 99% अगर आप मेडिसिन पे उस पे मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं रखोगे तो आपका मेडिसिन कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दोगे, जैसे बच्चा आ रहा है, मैं कल वाली वीडियो में बताया था आपको, कई लोग तो देखो अपनी अपनी सोच के हिसाब से बताते थे, कोई तो बोलते हैं कि यार ये बकवास करता है, कई बोलते हैं ये ब्लॉगिंग बनाता है, कई बोलते हैं कि इनको कोई नॉलेज नहीं होती है, ये कुछ भी उठा के बोल देता है। तो भाई देखो बोलने वालों को मैं नहीं रोक सकता, पर अपने अपने नज़रिए से आप कुछ अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो भाई मैं ये एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि भाई देखो मेन चीज़ होता है टेम्परेचर। जैसे आप बच्चा डालते हो, बच्चा डालने से पहले अपने को टेम्परेचर बनाना होता है। तो टेम्परेचर का मैं पहले ही बता दिया कि भाई पार्टीशन बना लो, अखबार लगा लो, और अखबार लगाने के बाद बच्चा आता तो उससे पहले गुड़ का पानी लगाना होता, तो उससे पहले ही बच्चा आता उससे पहले अपने को बत्ती भी जलानी होती है, ताकि टेम्परेचर बन जाए। बच्चा आता तो उसको अपन 90 से लेके 95 डिग्री सेल्सियम तक, मतलब फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर दे सके, ठीक है ना। सेल्सियम अपना वही 32-33 लगभग, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने को पहले तैयारी रखनी होती है, ठीक है। फिर अपने को जैसे दूसरा दिन या तीसरा दिन होता है तो भाई वही प्रॉपर, अगर मौसम अच्छी तरीके से खुल रहा है, दिन के अंदर 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियम पहुंच रहा है अपना, तो आपको सीलिंग खोलना होगा। सीलिंग को खोलने का मतलब यह है कि सीलिंग को थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर दो ताकि गैस निकलती रहे। दूसरे दिन से या तीसरे दिन से ऑटोमेटिक पोल्ट्री में गैस बनने लग जाती है, तो वो गैस पोल्ट्री में नहीं बनना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, इसका पूरा ध्यान अपने को रखना होता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हर एक फार्मर भाई को पता नहीं होता है। जैसे कि कोई फार्मर होते हैं जो 2000 बच्चे डाल लेते हैं प्राइवेट, तो उनको ये चीज़ सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हैं। तो मैं सभी को मैं एडवांस में बताना चाहता हूँ, ये मेरे को समय मौका कम मिलता है तब मेरे बच्चे आते हैं, उससे पहले मैं कैसे तैयारियाँ करता हूँ और क्या क्या मतलब सामान ला के रखता हूँ, क्या क्या मेडिसिन ला के रखता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप मतलब इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी अपना मतलब फार्मर भाई अपने चैनल पे पहली बार दोस्तों विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है ना। तो अभी तो मैं एक अपना जो इन्वर्टर से लाइन चलती है तो वही बल्ब लगा रखा हूँ, दोनों साइड में हेलोजन लगाने की तैयारी में हूँ अब, और ये तार तो फैला चुका हूँ, और अब है ना हेलोजन लटकाऊँगा इनके, मतलब लगा के जलाऊँगा, ठीक है। तो भाई बच्चे अपने आज नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आने वाले हैं, ठीक है। आज मैं मतलब पूरी तैयारी करके ग्रुप में फ़ोटो डाल चुके हैं। अब अपने को कल या परसों के दिन मतलब डिसाइड कर देंगे कि भाई इतनी तारीख को तुम्हारे बच्चा आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पोल्ट्री की पूरी गैस भी निकल चुकी है, एक बार स्प्रे भी हो चुका है, और अब दोबारा से स्प्रे करेंगे इसके अंदर, एक बार फॉर्मूला का स्प्रे करेंगे दबा के अंदर अपनी सीलिंग के अंदर, ताकि कोई भी अगर ये तिरपाल हो गया, पर्दा हो गया, तो सारे में के अंदर जैसे मान लो कि कोई अगर बदबू आती है तो वो अपने फॉर्मूले के स्प्रे से ख़त्म हो जाएगी। कोई बैक्टीरिया भी है ना तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें का अपने को सब भी फार्मर भाइयों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलो भाई, अभी तक तो बुरादा नहीं आया है तो बुरादा लाना है, बुरादा लाने के बाद फिर अपन बच्चे आते हैं उससे पहले ही भट्टियाँ भर के तैयारी रख लेंगे,
ठीक है ना, क्योंकि बुरादा बाकी है बिछाने के लिए तो है दोस्तों, बुरादा बिछाना लायक तो है, बिछाने मतलब बुरादा तभी बिछाएंगे तब अपने को तारीख डिसाइड हो जाएगी भाई इस तारीख को अपनी इस डे को अपना मतलब बच्चा आएगा, तो उसके हिसाब से फिर बुरादा डालेंगे अंदर। और बुरादा डालने के बाद अपने को वही कॉपर सल्फेट का स्प्रे जरूर करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे आइटम अपने को पहले ही ला के रख लेना है, और जैसे भी अगर कोई बीमारी आती है तो बीमारी के हिसाब से फिर अपने को मेडिसिन दोबारा से लाके देना होता बच्चे में। वैसे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है, अपने पास गुड़, नेप्रोटेक, नीरी, ले 52 अपना क्या हो गया अपना मल्टीविटामिन, ओस्टोवेट, तो ये सारी चीज़ें अपने को पहले ही लाके रख लेनी होती है, क्योंकि ये तो जेन्युइन तरीके से लगाना ही लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। और फिर अपना बात करें ग्रोथ की, तो भाई ग्रोथ के लिए भी अपने को ला के रख लेना है। जैसे बच्चा 10 से 15 दिन का हो जाता है तो उसके बीच के अंदर फिर अपने को वही ब्रोटोन वगैरह और सार्गोफेरोल ये चीज़ें पहले ला के रख लेनी होती है, ठीक है ना। तो आगे क्या प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो के अंदर दे ही दूंगा। तो ये देख सकते हैं, अब मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों हेलोजन। तो मैं सोच रहा यार सभी फार्म भाई को एक बार बता देता हूँ कि यार देखो तैयारियाँ करने के बाद कहीं तो क्या बच्चे लाने के बाद लाते हैं, कहीं देखते कि यार क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो वो सारी चीज़ें पहले आप खरीद के ला के रख सकते हो अपने पोल्ट्री के अंदर, और जितना बच्चा आता है उसके हिसाब से ला के रख लो, ठीक है ना। पेपर अपने हिसाब से आपको पता है कि कितना लगता है आपकी पोल्ट्री में। अब मेरे तो वही 35 से 40 किलो पेपर आता है, अखबार रद्दी अखबार, ठीक है। गुड़ की मैं बता ही दी आपको, गुड़ लाता हूँ मैं वही 20 से 30 किलो के समथिंग। ले 52 की बात करें तो वही 5 लीटर आती है, नेप्रोटेक की बात करें तो वही 5 लीटर आती है, ओस्टोवेट की बात करें तो वो 10 लीटर आती है, मल्टीविटामिन की बात करें तो 4 से 5 लीटर वो आ जाती है। तो ऐसे करके मेरे जैसे पहला शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से आती रहती है मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये अपने को बच्चे आते हैं उससे 2 से 3 दिन पहले ही लाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।